हाय, दिस इज़ द 23rd वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने बनारस का सीन दिखाया था। बेसिकली बनारस के बारे में दिखाया, उतना अच्छे से बताया नहीं, बट क्योंकि बताने के लिए बनारस शब्द कम है बनारस के बारे में। क्योंकि जब आप हम दिस इज़ नॉट अ करंट वीडियो, दिस इज़ ये वीडियो करीब कोई 4 साल पहले का, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनारस में विज़िट किया था तब का है। तो तब तब उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, और अब जब वीडियो देखते हो और सोचते हो तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो उस पहले के समय में बोल सकते हैं कि लोग भी इम्पोर्टेंट होता है, किसके साथ जा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब एक टूरिस्ट बन के जाना, एक ट्रैवलर बन के जाना, दोनों ही फ़र्क है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक ट्रैवलर और टूरिस्ट में यही फ़र्क होता है। दूसरा सबका इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एरा, टाइम, लाइफ सबका एक जैसा नहीं होता, समय सबका एक जैसा नहीं होता। जो लोग बोल रहे हैं कि आज मेरा समय बहुत अच्छा है, तो दूसरे को लगेगा, अ, उस इंसान को, दूसरा कोई को लगेगा कि आई थिंक वो क्या कर रहा है ज़िंदगी में। इसको हम बेसिकली क्रिकेट के एग्जांपल में बता सकते हैं। जब आप अच्छे पिच पे खेलते हो और आप फॉर्म में हो, तो हर बॉल में चौका छक्का जाता है, लेकिन जब आपका समय खराब चलता है तो आप हर बॉल में स्ट्रगल करते हो। तो यही होता टाइम। टाइम कभी भी सबका एक जैसा नहीं होता। आज आपका अच्छा है तो कल खराब भी हो सकता है, आज खराब है तो कल अच्छा भी हो सकता है। तो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सिखाता है, बट आप किस तरह उस टाइम में कंटिन्यू खुद को रखते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे को पता है कि खराब एरा में आप कुछ भी अच्छा एफर्ट करने जाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं होता है। बट ऐसे ऐसा एफर्ट करो कि जिसमें आपका कुछ लगा ना हो, ठीक है। और खराब समय में ही आपको ज़्यादा एफर्ट करना होता है। बहुत ऐसे एथलीट है जो बोलते हैं बेसिकली कि जिस दिन मौसम अच्छा है, जिस दिन मौसम अच्छा क्या, मौसम अच्छा जिस दिन मेरा को मन कर गया, मन करा दौड़ने का, तो जितना दौड़ना उतना दौड़ेंगे, लेकिन जिस दिन मेरे को मन नहीं करेगा दौड़ने का तो मैं उसका दुगना दौड़ूंगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि ना, क्योंकि वो मेंटलिटी क्रिएट कर दिया कि आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगा ना कि आज यदि मैं नहीं, मेरा इच्छा भीतर से नहीं है दौड़ने का, तो मेरे को दुगना दौड़ना पड़ेगा। तो डर को हराना सबसे बड़ा चीज़ है लाइफ में। और कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी कभी भी आया नहीं है लाइफ में। वो मेंटलिटी लाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि सही करना है लाइफ में, तो मेंटलिटी आपका बहुत सही होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही होना चाहिए। टूर स्टार्ट करना, नहीं करना, ये बस लग रहा था ना कि मेरे हाथ में है सारा कुछ। मैं आज बोल दिया कल से टूर स्टार्ट हो जाएगा। बट कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि सारा कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप जस्ट एक क्या बोलते हैं, कठपुतली हो। आपका जब समय आएगा तभी आप कर सकोगे वो चीज़। कभी-कभी वो लगता है, आप कितना भी हाथ-पैर चला लो, कितना भी एफर्ट कर लो, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ होता है ना, आप वापस उस पॉइंट में आ जाओगे। तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ हम सोचे, ऐसा नहीं कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे, वैसा तो नहीं है, बट आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि आई थिंक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टूर का वीडियो डालूँगा। हाँ, मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि आई थिंक यदि मैं कुछ दिन में नहीं डाला तो आई थिंक मैं ब्लॉक कर दूँगा चैनल, बट आई थिंक अ, ब्लॉक करना आसान है। चैनल ब्लॉक करना तो आसान है, लेकिन फिर ज़ीरो में आ जाऊँगा, फिर मेरे को पता चलेगा हाँ, ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है। तो एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को इम्प्रूव करूँ कंटिन्यू। यदि वो उस तरह से नहीं हो सका तो किसी और तरीका से मैं करूँ। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ लोग को। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा सोच आप लोगों को समझ आए, मेरा विज़न आपको दिखे। और वो तब हो पाएगा जब हम आपसे कॉन्फिडेंटली, या मेरा प्रॉपरली हम बोल पाएंगे आपके सामने कोई भी चीज़ को। इतना आसान नहीं है कि आप लाइफ में कोई भी चीज़ चाह रहे हो वो हो जाए।
बनारस जाकर जब मैंने गया था तो बेसिकली एक चीज़ बोलते हैं महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को कि अति में यदि आपको सुख भी मिल जाए ना तो भी आप उससे बोर हो जाओगे। मतलब सुख ही तो रहा नहीं है हम लोग का। यदि आपको हजारों करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या सब खुश हो जाओगे? नहीं, उसके बाद भी आपका मन करेगा कि और पाए और पाए। तो कहीं ना कहीं वो पाने पाने का चक्कर में ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइफ का ना, वो सब खोते चल जाता है। तो लाइफ में कुछ कुछ लिमिटेड चीज़ में भी आपको खुशी देखना जरूरी होता है। जो समय चल रहा है उस पर खुशी देखो। आई थिंक दूसरा से कंपेयर करना तो सबसे बड़ा भूल है लाइफ में, क्योंकि सबका अपना अलग अलग पर्सनैलिटी है। आई थिंक मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ बट मेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन कंटेंट का बात नहीं है, आज मेरे को जो रियलाइज़ हुआ, बेसिकली जो विज़न मेरे को दिखा, आई थिंक वो मैंने बता रहा हूँ कि बहुत लोग आजकल ये सोच रहे हैं ना कि आज उसके पास वो चीज़ है, मेरे को उस लेवल का करना है। करो आप, लेकिन उस हिसाब से आप नॉलेज के हिसाब से करो। आपको टक्कर लेना है उससे, नॉलेज के हिसाब से करो। पैसे के हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप पैसे की तरफ जाते हो तो कहीं न कहीं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप जिस लिए जाना चाहते हो ना, वो कहीं न कहीं खत्म होता चल जाता है। ठीक है? आप जिस मकसद से कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, कहीं न कहीं वो खत्म होने चल जाता है। आज बेसिकली मैंने एक दोस्त से बात की तो वो एक चीज़ से उससे पूछा, उसका प्रोफ़ेशन कुछ और था, लेकिन वो बोला कि मेरे को मेरा उस प्रोफ़ेशन में मेरे को कम पैसा मिलेगा तो प्रोफ़ेशन छोड़ देंगे हम। तो आई थिंक मेरे बोलने का मतलब इसके लिए इस पैसा इम्पोर्टेंट है। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब प्रोफ़ेशन का कोई मतलब नहीं है। तो पैसा ही सक्सेस है, इनडायरेक्टली देखा जाए। मतलब जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं या मेरा जो एफ़र्ट है, कहीं न कहीं वो डिपेंडेबल है पैसे के ऊपर। आज मेरे को अर्निंग होगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। ये विज़न, ये पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं मेरे लिए तो सही नहीं लगता है। क्योंकि आज यदि मेरे को चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, मैं उसको 10 घंटा, 12 घंटा कर सक रहा हूँ, बिना थके, बिना डाइवर्ट हुए, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा काम है। यदि उसमें पैसा भी कम मिले ना, तो सैटिस्फैक्शन मेरे को मिलेगा, जो कि हर काम पे नहीं मिलता है। और वो इम्पोर्टेंट है, सैटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ना कि पैसा। पैसा आपके पास कितना भी आ जाए, लेकिन आप जब पैसा को देखोगे ना, तो वो सैटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा। आपको भीतर में अहंकार, घमंड ये सब पैदा हो जाएगा, लेकिन वो जो सैटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा। पता नहीं, मिल भी सकता है यदि आप उस लेवल का काम करते हो, अपना फेवरेबल काम करते हो तो बात अलग है। यदि आप वही चीज़ है लाइफ में, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पे, क्योंकि मैं इससे सिंपली बोलना चाहता हूँ ये कि लाइफ पे भागना सही है लेकिन किसी को देखकर कंपेयर करके भागना सही नहीं होता, क्योंकि सबका अपना टाइम एरा होता है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में सक्सेस कर जा रहा है, किसी को उस सक्सेस पाने में 30 साल लग रहा है, किसी को 40 साल लग रहा है। तो सबका अपना टाइम पीरियड है। अब हम उससे रेस लगाएंगे कि हमको 20 साल में होना, तो कहीं ना कहीं जो खुद का एफर्ट है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि सबका अपना टाइम ये है ना, सबका अपना टाइम अलग अलग है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने काम पे फोकस करना। मानते हैं, हम मैंने अपना लाइफ पे बहुत समय बर्बाद किया, बट आई थिंक जब रियलाइज़ हो गया, हो जाए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने टाइम बर्बाद किया, या आपको लगा जिस तरह से कि मेरा टाइम पास्ट में मैंने यदि गलती करके उस टाइम को बर्बाद किया, तो आई थिंक उसको इम्प्रूव करना या उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना भी इम्पोर्टेंट होता है। मानते हैं सक्सेस तुरंत नहीं मिल जाता। सक्सेस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। मतलब ऐसा काम जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, चाहे उससे आपको कम ही पैसा इनकम हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन हो, आप उसको ज़िंदगी भर कर सकते हो। पैसा ही सेटिस्फेक्शन हो, पता नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आई थिंक मेरे लिए जो होता है इम्पोर्टेंट चीज़ है, सक्सेस का मतलब सेटिस्फेक्शन है। और वो तभी आपको मिल सकता है जब आप अपने अ, मन मुताबिक काम करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अपने टॉपिक से भी डाइवर्ट होते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ ये व्यू बता रहा हूँ कि आई थिंक
लाइफ में अपना आदमी रेस लगा के चल रहा है, तो आई थिंक अपने कभी ना कभी आप रुक कर देखो कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ छूट गया लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ फैमिली छूट चुका है, कहीं ना कहीं जो चीज़ पाना था लाइफ में, कहीं ना कहीं जाना था, वो भी छूट गया। तो वो सबको भी लाइफ में इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि ज़िंदगी एक लिमिटेड समय है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों साल जी सकोगे। आपके पास लिमिटेड साल है, वो भी 100 साल भी आप जी पाओगे, वो वही बहुत मुश्किल है बोलना अभी के समय में। लेकिन और अनसर्टेनिटी तो होता ही लाइफ में। तो लाइफ में जितना भी समय आई थिंक स्थिर रहना वो ज़रूरी है। भागना है, भागना तो इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक लाइफ में स्थिर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में आए क्यों हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना, खर्च करना खुद पे और फिर मर जाना। यही सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है। पाना, थॉट सीखने आया है, एक्सपीरियंस करने आया है, किस तरह से वो फ़ील को लेना आया है कि किस तरह से फीलिंग्स, इमोशंस अलग-अलग तरह में जगह जाओगे तो अलग-अलग तरह के इमोशन आएगा आपको। वो एहसास जो कि प्राइसलेस होता है, वो पाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना कि अ, पैसा। क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट है, बिना पैसा का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट कहीं न कहीं लाइफ़ में थोड़ा स्थिर हो जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह अपने आपको स्थिर करके थोड़ा खुद को देखते हो, खुदा खुद को इम्प्रूव करते हो। सो पता नहीं किन लोगों का टाइम वेस्ट हुआ वीडियो देखकर, बट आई थिंक पता नहीं आज मेरे को बोलना क्यों मैं फ्लो में आया, बट आई थिंक मेरे को लगा कि आई थिंक मैं खुद को मैं इस बात को बोलता हूँ कि कहीं न कहीं वो भीतर में जो था भड़ास, उस भीतर भड़ास नहीं, मतलब आई थिंक मैं खुद को जब देखता हूँ ना, मतलब लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम मोटिवेशन देते हो, खुद तो कभी लायक नहीं हो। आई थिंक पता नहीं मैं सक्सेस होऊँगा, नहीं होऊँगा, आई डोंट नो, बट आई थिंक मेरा जो इच्छा है या मेरा जो काम है, उसको करना मेरे लिए तो वही सक्सेस होगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि उस पे इम्प्रूवमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।